हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। और आज रामनवमी है, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत से लोग आज के दिन भी कंजिका को जिमाते हैं, तो उनके लिए भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और आज जो मेरे दिन की शुरुआत होती है तो वो अर्ली मॉर्निंग ही हो जाती है। बट क्या होता है कि जब सब लोग घर के सभी मेम्बर्स को अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है, तो हम सब क्या करते हैं कि जब हम उठते हैं तो तुरंत ही काम में लग जाते हैं। मेरी कोई भी अर्ली मॉर्निंग स्टडी नहीं होती। ऐसा होता था कि मतलब मैं जैसे झाड़ू पोछा करती थी तो उसके साथ साथ ही मैं ईयरफोन लगा के क्या कर लेती थी, करंट अफेयर्स की क्लास ले लेती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि मुझे बंद भी करनी पड़ती थी। जैसे मेरी गुड़िया उठ गई, उसको फिर बीच में दूध दे दिया, या किसी ने कुछ भी सामान मांग लिया, तो इस वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहती थी। तो अब मैं वो भी करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो सुबह के टाइम अपने काम के साथ नहीं लेती हूँ। और क्या करती हूँ कि जब मैं ऐसा होता है कि जब कोई घर का मेंबर मेरे पास नहीं होता और मुझे कोई काम करना होता है, तब मैं ब्लूटूथ लगा के अकेली रहती हूँ। तो तब मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं जो मैंने पहले पढ़ रखा है, जैसे कि अपनी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ रखे हैं, यूपी स्पेशल से जो टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ रखे हैं, उनको मैं क्या करती हूँ कि जैसे कोई काम कर रही हूँ तो उस टाइम मैं ब्लूटूथ लगा के क्या कर लेती हूँ, उन टॉपिक्स को क्या करती हूँ, उनको सुन लेती हूँ, ताकि जिससे कि मैं वो चीज़ जो मैंने पढ़ रखी है वो मेरी रिवाइज हो जाए और मैं उसको भूलूँ भी नहीं। अब यहाँ भी देखिए, क्योंकि मैंने जो है मैं सुबह से कोई वो क्या करती हूँ, कोई भी शूट नहीं करती हूँ, मतलब वीडियो नहीं बनाती। अब करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, मैंने तुरंत प्रयास करती रहूँगी और करंट अफेयर्स की क्लास ले रही हूँ 16 और 17 अप्रैल की। ठीक है। तो क्या हुआ, अभी हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट अभी आए हैं और अभी जो टाइम हुआ है वो 1:10 हुआ है। और अभी मुझे 1 बजे क्या करना है, खाना प्रिपेयर करना है, क्योंकि दोपहर के टाइम आए हैं तो क्या करना है, लंच प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलती हूँ, पहले लंच प्रिपेयर करूँगी, फिर फिर मैं अपनी स्टडी स्पॉट स्टार्ट करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको बता दूँ, जो गेस्ट आए हैं वो कौन है, मेरी मम्मी के भैया और भाभी। तो मेरी मम्मी है। और देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे भी ना 11:30 बजे प्रेस करने के लिए बैठी थी। और 11:30 बजे से मेरे बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही मैं अपने प्रेस का काम स्टार्ट करती हूँ, कि जिस दिन मम्मी की छुट्टी होती है। क्योंकि जिस दिन मम्मी की छुट्टी होती है उस दिन मैं थोड़ा बहुत किचन को मैं संभाल लेती हूँ, तो मैं अपना आराम से प्रेस का काम मेरा निमट जाता है। तो इसमें भी आज भी इतने सारे कपड़े थे कि 2-2.5 घंटे मुझे प्रेस में लग गए। बट बीच में क्या हुआ कि बीच में गेस्ट आ गए। जब बीच में गेस्ट आ गए तो मुझे वो काम रोकना पड़ा, और रोकने के बाद फिर बीच में मैं उनको लंच दिया, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम आई थी। फिर उनको वो लंच कराने के बाद फिर मैंने ये किचन विचन अपनी साफ़ करने के बाद जो काम था, ये कपड़े वपड़े जो घर का काम होता है उसको किया, अपने प्रेस जो थी उसको पूरी की। और देखिए, मैं मेहमान भी चले गए, मैं ऐसे गए थे 3:30-4 बजे में चले गए थे। फिर मैं अपने यहाँ 4 बजे, पूरे 4 बजे मैं यहाँ पे अपने पढ़ना बैठ गई थी। और 4 से 6:30 बजे तक का ये मेरा स्टडी स्लॉट है आज का, जिसमें मैंने अपना केमिस्ट्री 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें मैंने रिडॉक्स रिएक्शन जो है चैप्टर, वो विद नोट्स के साथ अपना स्टार्ट किया है। और अब मैं कंटिन्यू क्या करूँगी, क्योंकि मैं अपनी जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो टीजीटी साइंस की अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपना साथ नोट्स भी प्रिपेयर करती रहूँगी, और बुक्स का भी सहारा बुक्स भी देखूँगी अपनी। और जो ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनके अकॉर्डिंग दोनों बुक्स और ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन दोनों को क्या करूँगी, कंबाइन करके मैं अपने नोट्स तैयार करूँगी, जिससे कि क्या होगा, जब मेरा एग्ज़ाम होगा उस टाइम में मुझे रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। और बिना नोट्स के मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। बिना लिखे मैं कुछ भी ज़्यादा देर के लिए रिकॉल नहीं कर पाती हूँ। जैसे अगर मैं कोई चीज़ें
याद रखनी है मुझे, तो मैं उसको लिख कर ही याद रहती है मेरे। अदरवाइज राम राम 73 राम 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 73 राम 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 77 राम 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 70 राम 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 80 राम 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 80 राम 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 80 राम 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 और यहाँ पे देखिए आज रामनवमी थी, तो शाम के टाइम क्या हुआ, मम्मी ने, जो मम्मी है, मम्मी मेरी हनुमान जी को अपना गुरु बना रखा है। तो मम्मी जो है मतलब वे रामचंद्र जी को मतलब राम दरबार की मतलब बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं, बहुत पूजा करती हैं। तो आज रामनवमी थी, तो रामनवमी के उस उपलक्ष्य में हमने पूरे परिवार ने एक साथ बैठ के भगवान जी की पूजा की। और यहाँ पे देखिए ये मेरा फिर पूजा करने के बाद तो फिर वही है रात के खाने का, सबका खाना बनाना, खाना देना और वही सब काम। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये है रात के 10 साढ़े 10 बजे का स्टडी व्लॉग है। और इसमें क्या होता है, इस टाइम में अपनी गुड़िया का होमवर्क कराती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है, मॉर्निंग में जल्दी जाती है और इसके ट्यूशन का भी होमवर्क होता है। तो इसका यहाँ पे मैं इसका स्कूल जो होमवर्क है वो करा रही हूँ। और इसमें बस थोड़ा सा ये है कि इसको साथ में ही इसके पास में बैठना पड़ता है। अगर इसके पास में बैठ कर कराती हूँ तो ये कर लेती है, अदरवाइज ये मतलब बहुत आनाकानी करती है अपना होमवर्क करने में। तो बस रात के टाइम भी मेरा अपना पढ़ने का कभी तो हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि गुड़िया का भी कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं इसका होमवर्क नहीं कराऊंगी तो ये भी फिर मतलब अच्छे, अभी इसका क्या है कि अभी इसका बेसिक्स है, अगर ये अभी बेसिक्स क्लियर नहीं होगा इसका भी, तो फिर ये भी वही है कि मतलब बच्चा वही जो हमारे साथ में है कि मतलब अगर हम अच्छे से पहले से हमारा बेसिक्स तैयार होता तो इतना टाइम नहीं लगता। चलो फिर भी ये है कि मतलब देर से ही सही अपना जो भी है, मुझे भी अपना अपने एग्ज़ाम के लिए अपना 100% देने का प्रयास करना है, ठीक है। और यही है कि अगर सपनों को सच यही है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें अपने काम के प्रति एकाग्रता रखनी होगी, यही एक ट्रुथ है। और ये भी है कि समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें, और मुझे मतलब और कुछ क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी मुझे बताएं। गुड नाइट, मिलते हो नेक्स्ट